नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करें और एक बार इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। और वीडियो के एंड में आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को भी करके देख लेना। अच्छा, इस क्वेश्चन को करवाने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको समझा दूं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बात है, एक आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। तो वो आइडेंटिटी है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और एक आइडेंटिटी और है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, जो कि है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये दोनों आइडेंटिटी आपको इस क्वेश्चन के लिए पता होनी चाहिए। ठीक है, दो भी ना पता हो, मेनली तो ये वाली है। ठीक है, कल क्वेश्चन बदल जाए तो ये वाले भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस आइडेंटिटी को याद रख लो। कैसे ये ड्राइव हुई है, कभी किसी और दिन इस बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। वेरी फर्स्ट, तो आपको दिया हुआ है 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 64 प्लस क्यूब रूट ऑफ 8 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब रूट ऑफ 64 प्लस वाई क्यूब रूट ऑफ 8 प्लस z। और आपको वैल्यू बतानी है x प्लस 7 y माइनस z की। यानी कि बेसिकली आपको इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और कंपेयर करना है वैल्यूज को। तीन वैल्यूज है, एक ही इक्वेशन है, तो कंपैरिजन ही चल सकता है या हिट एंड ट्राई। ठीक है, तो आइए, तो देखो इस सारी चीज को मुझे ऊपर लेके आना है। सबसे पहले तो मेरे को यह समझ आया क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए अब जरा समझ लेते हैं। क्या आप इस बात को जरा ध्यान से देख पा रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिखा क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8 को मैं थोड़ी देर के लिए ए एज्यूम कर लूं। अगर क्या कर लूं, ए एज्यूम कर लूं, तो क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 64, क्या मैं 64 मतलब 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर, क्यूब रूट का मतलब 1/3 है ना। तो मैं ऐसे ले सकता हूं 8 की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, है ना। और यानी कि ये क्यूब रूट ऑफ 8 का स्क्वायर और क्यूब रूट ऑफ ए क्या है मेरा, ए। तो इसको मैं कह सकता हूं कि भैया ये तो हो गया ए स्क्वायर। क्या हो गया, ए स्क्वायर। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये वाली बात समझ आ गई कि क्यूब रूट ऑफ 64 जो है वो ए का स्क्वायर है। क्या है, ए का स्क्वायर। उम्मीद कर रहे हैं इतनी बात आपको समझ आ गई है। देखो 8 की पावर 2 1/3, तो ये 1/3 इधर ले आऊं, देखो क्योंकि मल्टीप्लीकेशन तो कम्यूटेटिव है, 2 इंटू 1/3 कर लूं या 1/3 इंटू 2 कर लूं, एक ही बात है। तो मैं 3 को इधर ले आया, 2 को इधर ले गया। 1/3 का मतलब क्यूब रूट ऑफ 8 का होल स्क्वायर। क्यूब रूट ऑफ 8 क्या है आपका, ए, तो ये हो गया ए का स्क्वायर। उम्मीद कर रहे हैं इतनी बात आपको समझ आ गई है। आइए अब क्वेश्चन को थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। 1 अपॉन ये जो है ये है हमारा ए स्क्वायर, ये भाई साहब जो है ये है हमारे ए प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब रूट ऑफ 64, इसको ऐसे रहने देते हैं, प्लस वाई क्यूब रूट ऑफ 8 प्लस जेड। मैं चाहूं तो इसको बी सी एक्स वाई कुछ भी एज्यूम कर सकता हूं, बस मैं एक्स वाई जेड एज्यूम नहीं कर सकता। इसको मैं कुछ भी एज्यूम कर सकता हूं, एम कर सकता हूं, एन कर सकता हूं, कुछ भी एज्यूम कर सकता हूं। आपका फेवरेट जो अल्फाबेट हो उसको कर सकते हैं। जैसे मेरा फेवरेट अल्फाबेट एस है, तो मैं ऐसे एज्यूम कर सकता हूं। ठीक है, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। अब हमने देखा, अगर जरा आप इसको ध्यान से देखो, तो ये 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ये 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, और इस ए को ए इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। अभी अभी मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, अगर इसको मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को, अच्छा यहां ये तो ए है, ये ए है, और बी क्या है यहां पर 1 है, a माइनस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और a माइनस 1 से यहां कर दूं, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में दोनों में a माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो कुछ फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। ये a माइनस 1 नीचे a क्यूब माइनस 1 का क्या बन जाएगा, फॉर्मूला, a क्यूब माइनस 1 का फॉर्मूला इक्वल टू में ये सारा का सारा, और ये सारा का सारा था ये वाला, है ना। ठीक है, ये इक्वल टू में चल रहा है हमारा, ये इक्वल टू में हमारा चल रहा है। बाकी चीजों को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं ताकि चीजें समझने में आपको दिक्कत ना दे। ठीक, ये मैंने इधर साइड में रख दिया जो मैंने असीम किया हुआ था। ये हमारा क्वेश्चन अब तक इतना बन चुका है। उम्मीद कर रहे हैं इतना आपको समझ आ गया है ना, ये बन गया। अच्छा अब आ जाओ क्वेश्चन में भाई। ए जो है ए का क्यूब, अगर मैं इसका क्यूब कर दूं, ए का क्यूब कर दूं, ए इक्वल टू
8 का क्यूब रूट है 1/3 है, a का क्यूब कर दूं मैं तो 8 1/3 का इंटू में क्यूब, तो पावर से पावर कैंसिल, तो ये क्या आ गया, a क्यूब किसके इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया, 8 के इक्वल आ गया, है ना। ये इधर आया 1/3 यहां था, यहां से इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3 = 8, ऐसे भी समझ सकते थे। तो a की क्यूब किसके इक्वल है 8, 8 - 1 तो आपने कहा 7। अच्छा a क्या था भाई, a था हमारा क्यूब रूट ऑफ 8 - 1 इक्वल टू में चल रहा है x क्यूब रूट ऑफ 64 प्लस y क्यूब रूट ऑफ 8 प्लस z। उम्मीद कर रहे हैं इतनी बात आपको समझ आ गई है। अब समझ आ गया, अब क्वेश्चन खुश नहीं रहेगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्यूब रूट ऑफ 8 1/7 -1/7 इक्वल टू में ये सारा का सारा, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, ठीक, ये इक्वल टू में चल रहा है हमारे x क्यूब रूट ऑफ 64 प्लस y क्यूब रूट ऑफ 8 प्लस z। अब जरा कंपेयर करो, क्या करो, कंपेयर करो जरा ध्यान से। यहां क्यूब रूट ऑफ 64 का जो कॉफिशिएंट है वो 0 है, 0 इंटू क्यूब रूट ऑफ 64, यानी कि x की वैल्यू हो गई 0। कंपेयर करो क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8 कितना है 1/7, यानी कि y हो गया 1/7। अच्छा z जो है वो कितना आ गया हमारा -1/7। अब हमें निकालना है x प्लस 7 1y माइनस z, तो x है 0, 0 प्लस 7, y है 1/7, z है -1/7, तो -1/7 तो प्लस 1/7, तो ये आ गया 7 इंटू 1/7 प्लस 1/7 2/7, 7 से 7 कैंसिल, तो किसके इक्वल आ गया 2 के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया। और सारा खेल इसका था कि ये आइडेंटिटी बननी थी a क्यूब - 1 की, यहां से a क्यूब की वैल्यू 8, 8 - 1 7, सॉल्व किया, कंपेयर किया x y और z की, हमने क्या निकाल दी वैल्यू। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है। समझ आ गया है तो आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।